हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हसानी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुभ तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा मजमा है और बड़े अच्छे लोग हैं। मैं गुजारिश करूंगा उन बच्चों से जिन लोगों ने जलसा सजाया है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाए फिर चले जाओगे। बस एक बात तुमसे करनी है, उसके बाद तुमको रुखसत कर देना। 5 मिनट के लिए तुम लोग जो नौजवान मेहनत किया है, जो नौजवान जलसे को रचाया बसाया सजाया है, बस उन लड़कों से गुजारिश है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम लोग आ जाओ। 5 मिनट के लिए सद्दाम बाबू अपने हवारी जवारी को लेकर के आ जाओ। ये देखिए ये सब बच्चे नहीं अच्छे बच्चे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अच्छे लड़के हैं। जो अच्छा लड़का होता है वही अच्छा काम करता है।
अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा खामोश हो जाओ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और मैं किसी को बैठने के लिए कह भी नहीं सकता, ये लोग कहाँ बैठेंगे, यहाँ जगह नहीं है, मेरे सर पर बैठेंगे। जो जिस जगह है खड़े रहे। एक बात बताओ, ये नौजवान जिसने नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस इन बच्चों ने किया, आप बताइए ये काम अच्छा है या गलत है? जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, लड़का लोग अच्छा काम किया है ना, इसको मुबारकबाद पेश करना चाहिए। तुम लोग हौसला रखो, अब पूरी दुनिया को बताओ कि मुझको आंखें न दिखा वाह वाह वाह, शेर का बच्चा होकर। अरे वाह वाह वाह, तुम नौजवान बच्चों हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला मत तोड़ो। इसलिए कि तुम लोगों ने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया है, इमाम पाक के नाम का जलसा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हौसला हौसला बुलंद रखो। और मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है, क्योंकि मैं गिरिडीह का हूं, आज 25 साल से मदरसे का मोहतमीम है। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो जलसा करना गलत है, कोई ये साबित कर दे। क्या कहना था? अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो कोई कह ही नहीं सकता, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मिलादे रसूल पे 1 दिरहम खर्चा करेगा, बच्चों तुम भी सुनो, और इन बच्चों ने जिन लोगों से जलसे के नाम पर कुछ मांगा है और आपने दिया है, तो आप भी सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो मिलादे रसूल पे 1 दिरहम खर्चा करेगा, कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला पस्त नहीं करना चाहिए। बच्चों कराओ। और ये तो रसूलुल्लाह के नवासे के नाम का जलसा है। और आका फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अब मेरे अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। तो आज मोहब्बत हुसैन में हम और आप यकजा हुए हैं। कुछ बातें, कुछ पैगाम, कुछ मैसेज आपको लेके जाना है यहाँ से। बड़ी अच्छी निजामत हजरत मौलाना गुलाम रसूल रावर साहब की हो रही है, होती है। जवान आदमी है। ये जब मैक पे बोल रहे थे तो मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठा हुआ था कि कहीं इनके चिल्लाने से मेरा वाला नहीं निकल जाए। जवान है, जवानी का खून है, बहुत अच्छी निजामत। और आज के जलसे की सरपरस्ती हजरत अल्लामा मौलाना आदम अली साहब किबला रज़वी की हो रही है। और हजरत इमाम साहब अजहरी मस्जिद के, कहाँ है इमाम साहब? अच्छा, हाँ देखिए हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ना पूरे आलिमाना शान के साथ स्टेज पे तशरीफ रखते हैं।
अल्लाह ताला इनको भी हर दिल अजीज बनाए। आमीन आमीन। और हिंदुस्तान के टॉप मस्ट शोरा, नादगो शोरा, जिनका नाम आपने इश्तार में पढ़ा और सुना, वो लोग तशरीफ ला चुके हैं, क़याम गाह में आराम फरमा रहे हैं। शायर हज़रत अजीज हजरत दिलबर शाही साहब, दूसरे शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फीजी साहब और हजरत शरफुद्दीन शरफ साहब, बस मेरे गुजरने के बाद, मतलब मैक से गुजरने के बाद, आप ये नहीं समझे कि दुनिया से गुजरने के बाद, मेरे मैक से गुजरने के बाद ये तीनों नाथा जो पूरे भारत में चेचक के तरह फैले हुए हैं, तशरीफ लाएंगे, आप उनसे सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आ गया हूं। हमारा अकीदा है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब मेरा हुसैन आज भी, थोड़ा जोर से बोलिए, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यजीद था, यजीद था और हुसैन है। आप भी बोलिए ताकि फरिश्ते गवाह बन जाए। यजीद था और हुसैन है, और हुसैन जिंदा है, देख भी रहे हैं, और जो मदद को पुकारता है उसकी मदद के लिए आका हुसैन आते भी हैं। इसलिए एक बार दोनों हाथों को उठा के धीरे से बोल दीजिए, या हुसैन। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन कहा है, उन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दिखा दे। आमीन। उन तमाम लोगों को करबला की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। अब एक एक मिसरा आप यहां से सुने। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इधर देखो बाबू, बेटा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा काला, मेरा हर्रा, मेरा दिल, मेरा गुर्दा, इधर देखो। हाँ। इसमें तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो अभी बगैर मेहनत के मैट्रिक पास किए होंगे, है ना? हाँ, जितने औराहे बौराहे थे सब मैट्रिक पास कर दिया। अब फख्र से कह रहा है कि हजरत 63% लाए, जबकि वो 13% के लायक नहीं। अभी एक हादसा हुआ कि एक लड़का एग्जाम में 93% लाया, 93%। उसका बाप बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा एग्जाम में 93% लाया है। उसने पूरे मोहल्ले के लोगों की दावत की, खाना खिलाया, और अपने बच्चे के हौसला अफजाई के लिए फूलों का हार रखा था। जब सब खाने से फारिग हो गए तो सबकी मौजूदगी में बाप ने अपने बेटे को फूल का हार पहनाया। तो उसी वक्त एक प्रेस रिपोर्टर वाला गया। उसने बच्चे से कहा कि आपने मैट्रिक में कई % लाया? कहा कि सर मैं 93% लाया हूँ, 93%। का आगे आपका क्या इरादा है? मैट्रिक के बाद इतना अच्छा नंबर लाए, क्या कीजिएगा? उसने कहा कि मैं चाह रहा हूँ
कि डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बनने के बाद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूं। इतना सुनना था कि बाप ने जूता खोला और 2 जूता मारा बेटे को। लोगों ने कहा कि अरे बेटा डॉक्टर बनेगा, कोरोना के खिलाफ जंग करेगा, आप इसको क्यों मार रहे हैं? कहा बेवकूफ, जिस कोरोना की वजह से ये 93% आया है, उसी के खिलाफ ये जंग लड़ना चाहता है? ये कभी मुझको बर्दाश्त नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। इम्तिहान में नकल नहीं की जाती है। इम्तिहान तो करबला में सरकारे इमाम हुसैन ने दिया था। इम्तिहान गाह में तो वो थे। अब एक एक मिसरा आप यहां से सुनिए। तैयार हैं हुसैन, तैयार है। ये सब बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? सब बेटा आराम से, नहीं बैठने दीजिए, डांटिए मत। कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और दुआ करना चाहिए कि बच्चे जलसे में आए, मिलाद में आए, मस्जिद में जाएं, जबकि इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता है। मिलाद में देखिए सबसे पहले कौन आता है? छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और जब मिलाद खत्म होने के बाद शिरनी बढ़ती है तो सबसे आखिर में किसको लोग देते हैं? बच्चा सब लोग को देते हैं। जो बाद में आया वो लाट साहब है, उसको पहले, बच्चों को बाद में नहीं। बच्चों को आदत डालिए, बच्चों को प्यार कीजिए, भगाइए नहीं। और खास कर मस्जिद में मैं देखता हूं कि अगर किसी बच्चे ने जोर से हल्ला कर दिया तो लोग उसको पकड़ के 2 तमाचा मारते हैं। कहते हैं मस्जिद में आया हल्ला करने के लिए, जबकि जो मार रहा है वो खुद मस्जिद 35 साल के बाद जाना शुरू किया। मत मारिए बच्चों को, इसको समझाइए बेटा अल्लाह का घर है, यहाँ जोर से नहीं बोलना चाहिए। बाबू चुप हो जाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा। समझाइए, बच्चे मान जाएंगे। बच्चों से प्यार कीजिए, अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छा पैगाम दीजिए। अब एक एक मतला सुनिए। अताए जुल जलाल है, सरापा बा कमाल है, और अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। अब हुसैन तैयार है, तैयार है। शबीहे मुस्तफा लिए, दलीले हक नुमा लिए, जमाले खुशनुमा लिए, कमाले बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है? ये फातिमा का लाल है, शहीदे बेमिसाल है। जिंदाबाद। कौन हुसैन? कौन हुसैन? नवासे रसूल है, अली के घर का फूल है। उसी चमन की एक कली तो फातिमा बतूल है। कौन हुसैन? पहले हुसैन से पहले अली को समझिए, अली से पहले हजरते फातिमा को समझिए। कौन हुसैन? हुसैन उस बाप का बेटा है जो पैदा हुआ अल्लाह के घर में। सुभान अल्लाह। हुसैन उस बाप का बेटा है जो पैदा हुआ अल्लाह के घर में, और हुसैन उस माँ का बेटा है जो पैदा हुई रसूलुल्लाह के घर में। वाह 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 वाह। बाप का जवाब, जिंदाबाद। न माँ का जवाब। नवासे रसूल है, अली के घर का फूल है। उसी चमन की एक कली तो फातिमा बतूल है। नबी का इंतखाब है, बड़ा ही लाजवाब है। सरापा जिसका देखिए गुलाब ही गुलाब है। कौन हुसैन? मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। आइए मैं आपको बताऊं। पहले एक वाकया सुनिए। हजरते बाबू
बाबू सद्दाम बेटा बहुत मेहनत किया है, इसलिए बात मत करो, थोड़ा संजीदा हो जाइए। आइए एक वाकया आपको बताता हूँ और मैं साबित करूंगा कि मेरा हुसैन, बोलिए जिंदा है, मेरा हुसैन, जोर से बोलो मेरा हुसैन जिंदा है। आइए एक वाकया, हजरत मखदूमे बिहारी जिनका मज़ार पाक बांग्लादेश में है, कहाँ है, जोर से बोलिए। बिहार जब बोल रहे हैं, बिहार बांग्लादेश में है। एकदम एनआरसी होना चाहिए। कौन बोलता नहीं होना चाहिए? एनआरसी होना चाहिए। आपको पता नहीं मखदूमे बिहारी बांग्लादेश में है? अच्छा हुआ कि आप लोग अफगानिस्तान नहीं बोले, वरना जहाज से लटक करके आना होता। मखदूमे बिहारी जिनका मज़ार पाक बिहार में है, गौर से सुनो और ज़हन में रखो मेरा एक जुमला कि मेरा हुसैन, जोर से बोलो मेरा हुसैन जिंदा है। बिहार ज्यादा दूर नहीं, आपके फतह से बहुत करीब है। आप उनकी तारीख पढ़िए। मखदूमे बिहारी का एक मुरीद हज करने के लिए चला। अभी तो लोग हज करने के लिए कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से। 2.5 घंटा लगा, सोए इंडिया में, उठाया, ए हाजी साहब, ए हाजी साहब, आ गए, जद्दा आ गए, पता नहीं चलता है। और आज के हाजी साहब जब हज करके आते हैं तो जैसा लगता है कि वो पूरे भारत के मुसलमानों पर एहसान करके आ रहे हैं। हाँ भाई, वो हज नहीं किए हैं, पूरे मोहल्ला पर एहसान किए हुए हैं। अगर कोई हाजी साहब नहीं कहे, देखिए वो पिनक जाता है। हाजी कहने लगे, एकदम पिनक जाता है, आपे से बाहर होता है। मगर हजरत मखदूमे बिहारी का एक मुरीद हज करने के लिए चला। सुनो, आया अपने पीर साहब के पास, आ कहा हुजूर इजाजत दीजिए, मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। पहले लोग हवाई जहाज से नहीं, पानी जहाज से जाते थे। आया, बैठा, जहाज चलने लगा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जहाज के कंट्रोल करने वाले ने एक ऐलान किया कि जहाज की मशीनरी जो है वो जवाब दे दी गई है, अब किसी की जिंदगी की जमानत नहीं ली जा सकती, अब किसी को बचाया नहीं जा सकता। इतना सुनना था, पूरे जहाज में अफरा तफरी का माहौल। कोई रो रहा है अपने बच्चों को याद करके, कोई रो रहा है अपने बाप को याद करके, कोई रो रहा है अपनी माँ को याद करके, कोई रो रहा है अपने वतन को याद करके, कोई रो रहा है अपने घर को याद करके। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई कुरान की तिलावत में है। गौर से सुनना नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मगर मखदूमे बिहारी का एक मुरीद है, किनारे पे पहुंचता है, आंखें बंद है, आंख बंद कर लेता है, ज़ारो कतार रोता है, आंख से आंसू बहते हैं और एक सदा लगाता है, या शरफा